मुसीबत ये हो गई है कि आपने बैन तो कर दिया, लेकिन ये बैन तो भाई साहब बूमरैंग कर गया, उल्टा उल्टा ही होगा पड़ और गया। लोग तो और देखने लग गए। दिलजीत दोसांझ ने कहा जितना लोगों में इसे ज्यादा रोकने की वो कोशिश होगा की ना। अब मेरे जाएगी को तो उतनी ही लगा इसकी यार चर्चा मुझे होगी। देखनी है। और उनका कहना था कि मुझे खुशी और है कि हमारी बात कहानी भी अब हुई घर थी घर 2 पहुंची। दिन पहले। इस हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ना, वो है सतलुज द मूवी दैट पुट इंडियाज यूनिटी इन डेंजर। तो देखा जाए ना यार, ये जो मूवी दिलजीत दोसांझ की मूवी आई है, कुछ टाइम पहले आई है, और जो सतलुज है वो देखा जाए एक ना रिवर का नाम है इंडिया में, है ना। ये जो रिवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं। और देखा जाए इस मूवी में, मैंने तो ये मूवी नहीं देख रखी, ठीक है, बट दिया ने देखी है, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। एग्जैक्टली तो मतलब मैंने ये मूवी देखी है एंड आई नो कि ये इंडिया के जो मतलब पंजाबीज हैं उनके कल्चर पे है ये सारी मूवी। एंड सतलुज सिर्फ एक मूवी का नाम है, इसका मूवी का नाम पहले पंजाब करके कुछ था। एंड इसमें दिखाया गया कि कैसे मतलब जो पुलिस वाले थे उन्होंने कैसे जो सिविलियंस के ऊपर कैसे उन्होंने गलत चीज़ें करी है, उनको ट्रॉमा में लेके गए हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है जिनकी वजह से बहुत सफरिंग्स हुई हैं। देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है, तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम सतलज मूवी के बैन के हाँ, वो ऊपर, क्यों जिसे बैन पूरी हुई? दुनिया में अब Z5 के ऊपर OTT पे बैन कर दिया गया है। लेकिन जहां इसको वहां बैन किया गया है, वही हिंदुस्तान के गांवों में, जहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है, गुरुद्वारों में, पंजाब के परिसर्स में इसको जमकर दिखाया जा रहा है साहब। और लाखों लोग पिछले एक हफ्ते 10 दिन में इसको देख चुके हैं कि कैसे सरकार ने इस पिक्चर को दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, सेंसर करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये बूमरैंग कर गया साहब, सरकार के ऊपर उल्टा हो गया। शायद हो सकता है इसको इतने लोग देखते ही ना, भाई। लेकिन सरकार के बैन करने के कारण इस मूवी को देखने वालों की संख्या मिलियंस में हो गई है इस टाइम। और लगातार शोज चल रहे हैं साहब, पंचायतों में भी शो चल रहे हैं। दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल स्टार है साहब, दीवानी है, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं साहब, लाखों नहीं है, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं। उसकी फिल्म सतलज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया, Z5 पे थी है। और अल्टीमेटली पंजाब के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। इवन स्वामीनाथन अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि सेंसर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक तरह से ठीक भी है और गलत भी है, यानी कि ना इधर के ना उधर के। अब ये पूरा का पूरा जो प्रतिबंध था इसके ऊपर जो लगाया गया, ये उल्टा असर करने वाला साबित हो गया। ये फिल्म सोशल मीडिया एप्स और लोकल लेवल पर अब हर घर तक पहुंच गई। मकसद वही था, लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया। इसका पहले पुराना नाम घल्लूघारा और बाद में पंजाब 95 रखा गया था। हनी त्रिहान की डायरेक्टेड मूवी है। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर ये पिक्चर थी। और 1984 और 1994 के बीच में उन्होंने हजारों अननोन डेड बॉडीज और उनके क्रिएशन के सच को उजागर किया था कि कैसे पंजाब पुलिस ने हजारों लोगों को किडनैप किया, उनको मार दिया और उनको जला दिया शमशान घाट में लावारिस समझकर। अल्टीमेटली जसवंत सिंह खालड़ा को भी क्या कहते हैं कि किडनैप कर लिया गया और उनको भी मार दिया गया। ये उन्हीं की लाइफ की स्टोरी के ऊपर पिक्चर बनी, जिसके बाद अदालत ने जो दोषी पुलिस वाले थे उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन 127 कट लगाने की बात कर रहे थे, और पिक्चर में बचा क्या उसके अंदर? वही। इसे फिल्म निर्माताओं ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और सतलज नाम से Z5 पे इसको बैन अपना रिलीज कर दिया विदाउट एनी अनाउंसमेंट। 2 दिन के अंदर अंदर 48 आवर्स में सरकार ने इसे बैन कर दिया। वहां भी बैन हो गई कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आएगी, हम देखेंगे कि इसको पूरा बैन कर दो। कि देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा है, हमारी अखंडता को खतरा पैदा हो गया, इंडिया को खतरा पैदा हो गया इस फिल्म से। पैनल का मानना है कि फिल्म का झुकाव एक तरफा है, जो एक्सट्रीमिस्ट की जो वायलेंस एक्टिविटीज है जो देखा जाए तो उसको नजरअंदाज करता है, और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टॉर्चर्स हैं ये उसको उजागर करता है। पंजाब में राजनीतिक माहौल को देखते हुए अंदेशा था कि फिल्म कुछ ना कुछ तो करेगी। अल्टीमेटली
बैन बूमरैंग कर गया सर। हो या तो उल्टी ही लेकिन गेम हो इसी के गई। साथ जब क्वेश्चन कई उठ रहे हैं कि ये कहते हैं कि फिल्म का झुकाव एक तरफा है, जब केरला स्टोरी आती है हाँ, या कश्मीर कश्मीर फाइल। फाइल्स आती है या कोई इस किस्म की और फिल्में आती हैं तो उन्हें बिना कट के पास वही कर वो दिया एक जाता तरफा है। नहीं होती क्या? तब सेंसर बोर्ड को तब नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी फिल्म एक पर्टिकुलर True, कम्युनिटी के वही। ऊपर अत्याचार के ऊपर दिखाया जा रहा है, क्या होता है उसमें। लेकिन साहब दोहरे मापदंड है ना, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, उसको दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं वही पड़ी। ये बूमरैंग उल्टा हो गया। उल्टा ये वही। बूमरैंग हो गया और सारा का सारा इफेक्ट उल्टा हो गया। फिल्म को दबाने की कोशिश ने इसे और ज्यादा पॉपुलर बना दिया और ये हजारों नहीं लाखों कॉपियां आज की डेट में आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप वही। पे, फाइल शेयरिंग वेबसाइट पे, पता नहीं किस पे सब मिल रही हैं। पंजाब के गांवों में, धार्मिक स्थलों में, गुरुद्वारों सारी में जगह पे और कई और जगह पे मुफ्त स्क्रीनिंग देखना। चल रही है कि आओ देखो उसको। भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इंडिया के भी कई गुरुद्वारों के अंदर पिक्चर इंडिया के दिखाई जाती गुरुद्वारों है। में भी दिखाई जा रही है। अब मुसीबत ये हो गई है कि आपने बैन तो कर दिया, लेकिन ये बैन तो भाई साहब बूमरैंग कर गया, उल्टा ही उल्टा ही होगा पड़ और गया। लोग तो और देखने लग गए। दिलजीत दोसांझ ने कहा जिस लोगों तरह में इसे ज्यादा रोकने की वो कोशिश होगा की ना। जाएगी मेरे को तो उतनी ही लगा इसकी यार चर्चा मुझे होगी। देखनी है। और उनका कहना था कि मुझे खुशी और है कि हमारी बात कहानी भी अब हुई घर घर थी 2 पहुंची। दिन पहले। इस बैन ने पंजाब की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है और दरअसल केंद्र सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है अकाली दल ने भी, आम आदमी देखा, पार्टी ने भी वही। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एसजीपीसी उसने भी, कि सेंसरशिप के दोहरे मापदंड हैं। आप धुरंधर जैसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हो, केरला स्टोरी आप रिलीज करते हो, कश्मीर फाइल रिलीज करते हो और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर जाके उसको देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उनका समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पंजाब के इतिहास में अगर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर तो कोई फिर फिल्म आपको बनती वो है चीज तो आप डाइजेस्ट नहीं नेशनल होती। सिक्योरिटी का हवाला देकर उसे ब्लॉक कर देते हो। गलत है, लिटरली सिख गलत है संगठनों यार। का तर्क है कि इतिहास की कड़वी सच्चाई और अदालती फैसलों को फिल्म के जरिए दिखाना फ्री स्पीच का हिस्सा है, इसे सही दबाया है। नहीं जा सकता। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी सिख हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, कहते हैं कि नहीं, वो क्या है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो कंट्रोवर्सीज हैं उसको इतिहास के रूप में नहीं दिखाया जा सकता अच्छा। और फिल्म निर्माताओं को पंजाब पुलिस के शहीदों पर भी फिल्म बनानी चाहिए। तो बिट्टू साहब आप बना लो ना, आपको किसने सही कहा, में। आप शहीदों में फिल्म बना लो। प्रोड्यूसर को जो ठीक लगेगा वो बनाएगा, आप किसी के ऊपर इम्पोज तो नहीं कर सकते ना। पाबंदियां काम नहीं आती हैं। इस डिजिटल एज में किसी भी विचार को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी कहानी को आप बैन सही नहीं कर बात सकते है। ना। बैन तो करते हो तो फिर वो तो कैसी बैन करने के चक्कर में डेमोक्रेसी है? जसवंत सिंह खालड़ा और उसके जो स्ट्रगल था उसको फिर से जिंदा कर दिया, एक नई बहस को जन्म दे दिया कि ये सेंसरशिप दूसरे धर्मों के लोगों के तो खिलाफ जाती है, लेकिन जो हिंदू धर्म के ऊपर जो सारी पिक्चरें बनी वो ठीक है, जिसमें वो कश्मीर ठीक है, फाइल है, वही। केरला स्टोरी टाइप फिर की आप है, बोलते हो धुरंधर हमारा है, देश सेकुलर स्टेट है। उसको तो आप टैक्स फ्री करवा देते हो, अपने मिनिस्टरों को भेजते हो कि जाओ उन पिक्चरों को देखो सही जाके। में। ये दोगली नीति जो है ना वो मोदी सरकार की, वही ये एक नहीं- ये differences कोई रखते हैं नई हर चीज time। नहीं है, पुरानी चीज है। लेकिन मुसीबत ये है ना, इस ढंग से आप एक बॉर्डर स्टेट को जो बेसिकली एक लिंकिंग पॉइंट है कश्मीर वही। का, आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार कुल्हाड़ी दो, मारते वही। हो उसकी वजह से। मार ली है, कुल्हाड़ी मारते नहीं, मार कुल्हाड़ी ली है वो, मार ली वही। है एक्चुअली। पहले तो हो सकता है कुछ हजार लोग इसको देखते थे या 1-2 लाख देखते थे, अब इसे मिलियंस नहीं करोड़ करोड़ देखेंगे, ऑफ लोग वही। देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे और आपका मकसद भी डिफीट हो गया। बल्कि पंजाब के अंदर जो एक किस्म से एक सोई हुई जो एक वो सरकार के लहर प्रति चल जो पड़ी नफरत अब। है वो फिर से जाग रही है। मोदी को पता है इस बात का, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि मोदी सरकार ने कुल्हाड़ी पे जाके मार पैर दिया है, मार वही। दिया है एक्चुअली। मोदी दरअसल देश को ही नहीं समझ पाए, भारत को ही नहीं समझ पाए और किसको समझेंगे। भाई ये कितना ज्यादा मतलब शॉकिंग, और इन्होंने जो भी चीजें बोली है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और ट्रू है। और मतलब इन्होंने ये चीज बोली है कि धुरंधर जैसी बैंड होगी जो कहीं ना कहीं टेररिज्म प्रमोट कर रही है, ठीक है, और दूसरी कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला स्टोरी हो गई, ऐसी मूवीज पहले आई हैं और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उस चीज पे कुछ बैन नहीं लगाया कुछ। और अब इंडिया पंजाब में एक और मूवी आई थी चढ़ती कला करके,
पता नहीं वो किसकी थी, और मतलब उसको भी बैन कर दिया गया, अब वो मूवी नहीं आई। अब सेम चीज इसमें भी हुआ, इन्होंने 4 साल फाइट किया इस चीज पे कि मूवी को लाया जाए आगे, ताकि उसमें कुछ टेररिज्म नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं लिटरली। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविस्ट है, उन्होंने सिर्फ ये अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच सबके पास है, ये हमारे बेसिक राइट्स है, तो उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि जो हमारा राइट है, हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम आगे लेके आ सकते हैं, सिर्फ इस चीज पर मूवी पूरी आधारित है। और इस चीज के ऊपर ही सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो ये लोग कितना ज्यादा वो हिंदुइज्म सिखिज्म, तो यूथ के दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो आ ही गया अब। सीरियसली यार, और हम लोगों को ना मतलब एक इंसानियत भी होती है, और जो जिनके साथ गलत हुआ है अगर वो ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। और फिर आप मतलब बैन करो, और टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने ना कुछ दिन पहले बात करी थी इस मूवी के बारे में, और तब तो शायद मतलब बैन नहीं हुई नहीं थी, बैन हो तब हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि तब बैन हुई है। एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं देखूंगी, फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया। बट अब बैन हो गया, पता लग गया, अब तो अंदर से खुद ही कैसे क्यूरियोसिटी हो रही है कि है कैसा मूवी में, हम भी देखना चाहते हैं ना। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को ये भी कैसे लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।